हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जैसे ही उन पर क्लिक करेंगे, जो भी टाइम फ्रेम उस टाइम स्टैम्प पे दी होगी, ये वीडियो उतने आगे तक स्किप हो जाएगी। सो होप यू एंजॉय योर वीडियो। बाय द वे, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। बट एनी वे, लाइक मैं it's not something that I can share, so let's just skip that. Anyway, so first of all, thank you so much कि हम लोग आज महाविद्या के लास्ट एपिसोड पे पहुंच गए। आई मीन लास्ट एपिसोड पे, फाइनल एपिसोड पे फाइनली पहुंच गए। इट couldn't have been possible without you. नो, इट वुड नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। सच में अगर आप लोग नहीं होते और आप लोग बार बार वीडियोज़ नहीं मांगते तो मैं ये सच में नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। इट्स नॉट अ विन फॉर मी बट इट्स अ विन फॉर यू एज वेल, बिकॉज जितनी बार भी मैंने ना कोई आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट जब भी लिया है तो बहुत कम हुआ है ऐसा कि मैंने किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया हो, वो भी इतनी शिद्दत से कि मैं उससे खुश हूँ। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जिससे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगी सिवाय एक वीडियो के, वो है काली की, जिसके बारे में हम अभी और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक पूरी इलेबोरेट वीडियो बनाएंगे, बट नॉट ऑन महाविद्या काली, बट जस्ट ऑन काली। ओके, बट उसके अलावा एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिस पे मुझे इतना सा भी कुछ ऐड करना हो। आई एम सो मच सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट आई हैव सेड। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट्स रियली अ ब्लेसिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू कि आप लोग भी 10 महाविद्या की लास्ट एपिसोड पे पहुंच गए हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। A very warm welcome to everybody who is subscribed and also the people who are not subscribed. तो आज हम बात करेंगे 10वीं बट नॉट आखिरी महाविद्या के बारे में, जिन्हें हम देवी कमलात्मिका के नाम से जानते हैं, जिन्हें राजयोग में कमलात्मिका कहा जाता है। अदरवाइज देवी का नाम कमला है और इनके कई अलग अलग नाम भी हैं जिनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप कहीं किसी गाथा पे ना जाएं, किसी कथा पे ना जाएं, सिंपली इनके नाम पर जाएं। ठीक है, हम आज कहीं नहीं घूमेंगे, किसी यूनिवर्स के कोने को नहीं छानेंगे। आज हम सिर्फ यहीं इनके नाम के आसपास, कमल के आसपास घूमते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं देवी कमला की। कमला है ना, शब्द सुना सुना सा नहीं लग रहा? आया तो कमल से ही है, कैसे नहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं कि कमल कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, नॉट ओनली इन हिंदुज़म, इन जनरल भी वे कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, जहाँ भी कमल की बात होती है, कमल को शुद्धता के साथ जोड़ा जाता है, प्रजनन के साथ जोड़ा जाता है, उसे अबंडेंस यानी कि वेल्थ के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस के साथ जोड़ा जाता है। शुभ संकेत जितने भी हैं सब में कमल कहीं ना कहीं मिल जाता है। कमल एक इकलौता मतलब ऐसा फूल है जो कि देवों के पैरों में चढ़ने से ज़्यादा उनके गलों में मिलता है, उनके हाथों में मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये हमारे इंसानों के शीश पे मिलता है। और एक्चुअली शीश पे नहीं, शीश से भी ऊपर मिलता है। तो हम सब जानते हैं कि जो सहस्त्रार चक्र है, जो कि क्राउन चक्र जिसे हम कहते हैं, जो हमारी बॉडी से 2 इंच बाहर होता है, वो चक्र जो है उसका जो सिंबल है वह है कमल। ठीक है, यहीं से हम ये देख सकते हैं कि देवी कमला की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए सब कुछ इनके नाम पे निर्भर करेगा। जो मैं अभी की पॉइंट्स बताती जा रही हूँ उनमें उन्हें ध्यान में रखते हुए हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि देवी कमला क्या है। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे हम बात कर रहे थे ना, यूनिवर्स में हर देवी जो है वो एक एक करके मतलब यूनिवर्स का एक पार्ट है। जैसे बगलामुखी जो हैं वे ध्वनियों की देवी हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो यूनिवर्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो सब उन पे सब पे राज करती हैं। भुवनेश्वरी जो है वे शरीर हैं। ठीक है, और जो भुवनेश्वरी जो है वे कार्यरत मतलब कार्य चीज़ों को करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, त्रिपुर सुंदरी स्वयं शरीर है, और दोनों शरीर और शरीर से बाहर जाने का जो रास्ता है वे देवी तारा हैं, और जो चीज़ें बाहर की हैं, जो इस हिरण्य गर्भ से यानी कि इस संसार से बाहर की हैं, वे सभी काली के अंडर आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम एंड में जाकर बात करेंगे कि देवी कमलात्मिका क्या है इस यूनिवर्स में, वे कौन सा अंग है या फिर वो क्या चीज़ निभाती हैं इस यूनिवर्स में, क्या अपना उनका रोल है बेसिक। ठीक है, पर अभी बात करते हैं देवी के नाम पे। देखिए, कमल को हम प्रजनन के साथ तो जोड़ते ही हैं। ठीक है, प्रजनन माने कि नई लाइफ का आना। हम यहाँ पे एक ह्यूमन या फिर किसी और यूनिवर्स के बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करें इन जनरल प्रजनन की, जिसका अर्थ है एक नई लाइफ का जन्म लेना। जब भी कोई नई लाइफ जन्म लेती है तब हम कहते हैं कि मतलब ये जो ऊर्जा है ये प्रजनन की ऊर्जा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रेगनेंसी। ठीक है, ये हाँ फर्टिलिटी के गॉडेस हैं, ये एक तरह से फर्टिलिटी के गॉडेस भी हैं, बट
दैट असाइड ये इन जनरल एक प्रजनन की ऊर्जा में ऊर्जा देने वाली देवी हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इन्हें महालक्ष्मी भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो महालक्ष्मी से मिलती है, पर एक्चुअली में ये महालक्ष्मी नहीं है। हम बात करेंगे आगे कि ये कौन है, बट अभी हम बात कर रहे थे कमल के ऊपर। तो देखो, कमल अब सभी देवी देवताओं के हाथ में मिल जाता है, वे हर शुभता का संकेत होता है। और कमल से हमें एक और चीज़ भी ये भी पता चलती है कि कमल का जो फूल है ना, अगर आप उसकी क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो पानी के नीचे जो रहती है उसकी स्टेम रहती है, ठीक है। और उसकी स्टेम जो है ना, उसका तना वो इतना लचीला होता है ना कि जिस तरफ पानी बहे वे उसी तरफ हो जाता है, पर वो टूटता नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ आप इसे ऐसे समझें, जैसे पानी जो है वो तत्व है किस चीज़ का, इमोशंस का, ठीक है। इमोशंस जो होते हैं वो पानी होते हैं, वो पानी की तरह बहते रहते हैं, सही कहा ना, कभी इधर कभी उधर बट जो इमोशंस होते हैं हम उन्हें पानी से कंपेयर करते हैं। तो अभी आप इमोशंस को ले लो, ठीक है, और उसके अंदर कमल के फूल को खिलाओ, ठीक है। कमल का फूल इमोशंस के अंदर भी खिलता है। इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्टेबल नहीं रह सकती। देखिए, इमोशन से अगर कोई व्यक्ति साधना, मतलब साधना नहीं, अगर हम भक्ति इन जनरल भक्ति की बात करें, ठीक है, भक्ति में भी भक्ति की एक अलग प्रज्ञा होती है। भक्ति को भी आप इमोशंस का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि भक्ति इमोशन से परे चली जाती है, ठीक है। आपका मूड सैड होगा, पर अगर ईस्ट के साथ कुछ गलत हो रहा होगा या फिर आपके मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, आपका मूड सैड हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा मर्जी हो, आपको हमेशा उस चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइज, बट अगर आपने सच में किसी से दिल जोड़ के रखा है, अगर आप सच में किसी की भक्ति करते हैं ना, तो उनके साथ कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, तो आपका दिल ऐसे ऐसे होने लगेगा और आपको साफ पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ है और मुझे मेरे इष्ट के पास अब भी जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भक्ति एक अलग है, अलग चीज़ है, वो इमोशंस के अंडर नहीं आती है, ठीक है। मैं इमोशंस इन जनरल बात कर रही हूँ, जो आपका अच्छा बुरा मूड जो होता है वो सब कुछ, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप इमोशंस को देखें तो इमोशंस जो होते हैं वे आपके शरीर में एक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ के लिए जो भी हो रही होती है। कई बार आपके हार्मोन्स को लेके होती है, ठीक है, कई बार सराउंडिंग्स को लेके होती है, एनवायरनमेंट को लेके होती है, आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको कोई न्यूज़ मिल जाती है, बहुत कुछ होते हैं, इमोशंस के कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप साधना करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप साधना करते हैं, वर्कआउट करते हैं, या कोई भी चीज़ है जो आप बड़े पैशनेटली करते हैं, ठीक है, कभी कभार हो जाता है कि आपका मन नहीं करता, आपका मूड नहीं करता, ठीक है, या आप इस हालत में नहीं होते, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका मन नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके इमोशन ऊपर नीचे हुए होते हैं, है ना। जैसे कई बार आपका मन शायद वर्कआउट करने का नहीं कर रहा होगा, या शायद कभी कभार आपका मन पेंटिंग करने का नहीं कर रहा होगा, कभी कभार आपका मन खाना बनाने का नहीं कर रहा होगा, बाहर से मंगवा लेते हैं, यार कुछ नहीं होता, है ना। मतलब इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इमोशंस जो हैं बेसिकली उनके बीज भी जो खिल जाए, ऐसी शक्ति सिर्फ कमल में है और वाटर प्लांट्स में, ठीक है। तो इसमें कमल जो है वो सबसे शुभ रहता है, ओके। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देवी का नाम ध्यान से सुनिए, कमलात्मिका, यानी कमल को धारण करने वाली, ठीक है। और अब इस एक और बात को सुनिए। श्री हरि जो हैं, श्री हरि ने जब अपनी आंखें खोली, वे योग निद्रा से जागे और उन्होंने सृष्टि बनाने के बारे में सोचा, तो उनकी नाभि से क्या निकला था? कमल, जिसके ऊपर ब्रह्मा प्रकट हुए थे, ठीक है। एक ऐसा कमल जिसके ऊपर ब्रह्मा प्रकट हुए, और हमारा जो सहस्त्रार है उसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बोला जाता है। मैं बार बार फिर कमल के आसपास इसलिए घूम रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ आपको अच्छी तरह से कमल आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है, कि वो क्या क्या चीज़ है, मतलब उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कमल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी साधक देवी कमलात्मिका को अप्रोच करते हैं तो वे हमेशा, मतलब अगर उनकी फ़ोटो नहीं, मतलब जैसे यूजुअली साधना के लिए हम फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक हम करते हैं, बट ये शायद इकलौती देवी आप नहीं कह सकते, बट ये वन ऑफ दोज देवीज़ हैं जिनमें कि आप उनकी बिना फ़ोटो के भी आप उनकी आराधना या साधना कर सकते हैं, जस्ट बाय ड्राइंग अ कमल, बिकॉज शी इज़ कमलात्मिका, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि देवी जो हैं वे एसोसिएटेड हैं वेल्थ के साथ भी, इसीलिए उन्हें कई बार महालक्ष्मी की ऊर्जा के साथ भी जोड़ा जाता है। अब दिस माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड, ठीक है, बट इस बात को समझिए, महालक्ष्मी जो हैं, महालक्ष्मी उनकी जो अर्धांगिनी हैं, अर्धांग हैं, वे रहेंगे महाविष्णु, विष्णु नहीं, याद रखिए, महालक्ष्मी के अर्धांग रहेंगे महाविष्णु, लक्ष्मी के अर्धांग रहेंगे विष्णु, ओके। अब सुनिए,
तो जो योग माया हैं वह देवी कमलात्मिका की ही ऊर्जा हैं, ठीक है, उन्हीं का एक हिस्सा है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वे विष्णु की बहन है, योग माया श्री हरि की बहन है, ठीक है, वे गर्भ के अंदर हैं। देखिए हिरण्य गर्भ के अंदर हैं श्री हरि, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। और जब हम कमलात्मिका की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो भ्रूण के बाहर की ऊर्जाएं भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये काली से निकली हैं सभी देवी जस महाविद्याएं जो हैं वे सभी काली से निकली हैं। तो जब काली से निकली हैं, काली क्योंकि भ्रूण के बाहर है, ठीक है, हम भ्रूण कह रही हूँ, गर्भ के बाहर है, ठीक है, वे हिरण्य गर्भ के बाहर हैं काली, इसलिए अतः ये ऊर्जाएं जो हैं ये महा में आती हैं। महा समझ रहे हो, महाविष्णु, महालक्ष्मी, सदाशिव, परब्रह्म, ठीक है, ये चीज़ें जो बाहर की हैं, हिरण्य गर्भ से बाहर की चीज़ें जो हैं उनमें आती हैं 10 महाविद्याएं। दैट्स वाई जो योग माया है, क्योंकि देखिए हमने जब भुवनेश्वरी की, अगर किसी ने वीडियो देखी, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भुवनेश्वरी की जो वीडियो है उसमें हमने साफ बात की है, भुवनेश्वरी जो है वो महामाया है, ठीक है। और उनसे क्योंकि अब हम नीचे नीचे उतर रहे हैं तो हम धीरे धीरे देवियों को, मतलब देवियों की जो पावर्स हैं वो मोर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आती जा रही है, मटेरियल वर्ल्ड में आती जा रही है, रैदर देन हिरण्य गर्भ से बाहर की चीज़ों से। तो देवी कमलात्मिका जो है वो योग माया पे निर्भर कह रही हूँ, योग माया बनाने वाली हैं। अब योग माया का क्या काम है, देखिए एक तो होती है माया, एक महामाया, ठीक है। योग माया इच्छा है, इच्छा किस चीज़ की इच्छा, बढ़ते रहने की इच्छा, कुछ करते रहने की इच्छा, ठीक है। जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं ना, कि मैं इच्छाएं खत्म कर दूंगा, वो भी एक इच्छा है। इच्छा को ध्यान से समझिए, इच्छा के बारे में बात करना भी एक इच्छा है। अपेरेंटली अगर किसी ने इच्छा सोच भी लिया तो वो भी एक इच्छा ही थी, ठीक है। ये कुछ एक ऐसा जाल है जिससे कि बाहर निकलना इम्पॉसिबल के करीब है, क्योंकि अगर इससे बाहर निकल गए तो फिर आपको मोक्ष मिल गया ना, फिर हम ये बात ही क्या करेंगे, ये सब कुछ क्यों ही होगा, है ना। तो इस सब से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो इस सृष्टि को जो चलाने की ऊर्जा है, ठीक है, वो है भुवनेश्वरी, जो हमें ऊर्जा देती हैं काम करने की, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब जो अग्नि है, ठीक है, जो अग्नि है वे ऊर्जा देती है कार्य करने की, पर जो पानी है वह हमें ज़िंदा रखता है और हमें फ्लो के साथ मेंटेन करता है। वैसे ही जो देवी कमलात्मिका हैं वे धरती हैं, जो कि वेरी बेस है, मतलब वो नहीं हुई तो भाई होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो सर्वाइवल की जो बेसिक इच्छा है, सर्वाइवल, यस दिस इज द वर्ड, सर्वाइवल की जो बेसिक इच्छा, सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल, हम आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे, हम कपड़ों की बात नहीं, मतलब कपड़े कह रही हूँ, हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की, ठीक है, जो होती है ना कि यार मेरे गट में फीलिंग आई कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, और बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ पे शूटिंग हो गई या वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, टच वुड, ऐसा ना हो, बट दिस इज़ काइंड ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, या कोई किडनैप हो गया या ऐसा कुछ, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो हैं, जो ये जो ऊर्जा है सर्वाइवल की, ये जो है ये कमलात्मिका के थ्रू इस संसार में बनी रहती है। आपको हर जीव दिख जाएगा जो कि सर्वाइव करना चाहता है, कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसानों से लेकर देवी देवता, हर व्यक्ति, हर चीज़, हर ऊर्जा सर्वाइव करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सब कमलात्मिका के जादू में खोए हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली कमल जो है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि वो प्रजनन की ऊर्जा भी बताता है, तो देवी का कहीं ना कहीं देखिए, देवी जो हैं कमलात्मिका जो हैं, उनका जो तत्व रहता है वह रहता है धरती, मतलब मिट्टी, समझ रहे हो आप। अब ये जो है ये हिलता नहीं है, दिस इज़ वेरी मच ट्रू, कि जो हमारी धरती है, मतलब जो तत्व धरती है, ठीक है, जो तत्व धरती है वह हिलता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा तमस होता है, इतना तमस कि आप उसे हिला नहीं सकते। जैसे वायु मूविंग में रहती है, ठीक है, आपका पानी भी मूविंग में रहता है, कभी अग्नि भी मूविंग में रहती है, अग्नि भी हिलती रहती है, ठीक है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। आकाश तो फिर छोड़ ही दो, वो तो इंसानी बस के बाहर है, ठीक है, बट धरती इकलौती चीज़ है जो कि हिलती नहीं है, और वो बेसिक हमारा बिल्डिंग पॉइंट होता है। हम इस धरती से ही उपजे हैं, क्योंकि देखिए जितना भी आपने कुछ ग्रहण किया है 6 महीने के होने के बाद, जब आप 6 महीने के शिशु से 7वें महीने में एंटर किया आपने, तो वह सब कुछ इस धरती से आया है, ठीक है। तो जितना भी शरीर अभी हम सबका है ना, वो धरती की ही देन है। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देवी का जो तत्व है शरीर में वह धरती ही है, और देवी का जो चक्र है वह मूलाधार है। तो अगर किसी को करनी हो, मतलब इनकी साधनाएं यूजुअली मलासन वगैरह में की जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि देखिए उससे
उन आसनों से ना मूलाधार के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। और हमने ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी भुवनेश्वरी की वीडियो में, क्योंकि उसमें हमने सहस्त्रार चक्र के बारे में बात की थी, और आज भी कहती हूँ, ठीक है, दोबारा कहती हूँ कि हमारे पास दो तरीके होते हैं मुक्ति पाने के, या तो हम सब कुछ हो जाते हैं या तो हम कुछ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हो जाने का अर्थ होता है हर कण कण में मिल जाना, ओके। मतलब डिलीट होने के दो ही तरीके होते हैं, या तो सब कुछ हो जाओ या तो कुछ भी मत रहो। तो जब आप शिव में मिलते हैं तब आप सहस्त्रार के थ्रू ऊपर जाते हैं, ठीक है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऊर्जाओं की बात नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। शिव जो है वो शून्य की ऊर्जा है, तो शून्य की ऊर्जा जो मिलेगी वो हमें मिलती है 3 देवियों में, काली, त्रिपुर सुंदरी और तारा, ठीक है। तो और क्यों मिलती है वो शून्य की ऊर्जा? क्योंकि वो सहस्त्रार से ऊपर की ताकतें हैं, ठीक है। तो और वो सबसे तीव्र मोक्ष पर प्रदान करने वाली हैं। जो 3 देवियाँ मैंने कही ना, तारा, काली और त्रिपुर सुंदरी, ये सबसे ज़्यादा सबसे इजीली मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। और इनके थ्रू जो है जो मोक्ष मिलता है, मतलब वो हमेशा ऊपर की तरफ से मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं हमारे पास चॉइसेस बढ़ती जाती हैं। अब भैरवी हैं जो हमारे इधर बैठती हैं, आगे चक्र पे बैठती हैं, तो उनकी मतलब उनसे भी मोस्टली लोग शून्य में ही जाते हैं, ठीक है। अब आगे छिन्नमस्ता, उनसे भी लोग शून्य में ही जाएंगे। पर अब अनाहत पे आती है धूमावती, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, या तो वो ऊपर की तरफ चले जाएं, माने कि शिव में यानी शून्य में मिल जाएं, या तो फिर नीचे चले जाएं, देवी की तरफ चले जाएं और वे सब कुछ हो जाएं, ओके। हाँ मैं जानती हूँ मैं थोड़ा अजीब साउंड कर रही हूँ, मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। मैं अभी समझाती हूँ, जस्ट अभी मुझे पूरा करने दो इसे, ठीक है। जो फिर हम मणिपूरक में आते हैं तो वो होता है नीचे की तरफ। तो हमारी जब भी कोई मणिपूरक के ऊपर रख के वो करता है, मणिपूरक पे अपनी साधनाओं को साधना कह रही हूँ, ऊर्जाओं को कॉन्सेंट्रेट करता है, तो वो देवी की तरफ जाता है, वे सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सेम गोज फॉर स्वाधिष्ठाना एंड देन मूलाधारा, ओके। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ लाइक देवी जो है वे मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, बट इन मोर ऑफ मटीरियलिस्टिक वे, ठीक है। वे सब कुछ बना देती हैं। और एक और बात प्लीज़ गेट दिस कि सभी महादेवियाँ जितनी भी हैं वे बहुत डिफरेंट विद्याएं हैं, महाविद्याएं हैं वो, ठीक है, बहुत डिफरेंट हैं। अगर आप सोचेंगे कि अब मतलब मेरे को अभी एक कमेंट आया था तो मैं उसी का रिप्लाई कर रही हूँ कि अगर आप भुवनेश्वरी की आराधना कर रहे हैं तो आप सभी देवियों की इकट्ठे कर रहे होंगे, नहीं। और महाविद्या जो साधना है वे गुरु द्वारा दी जाती है, और आप मंत्र जाप कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स वन थिंग। मंत्र जाप करना जो है साधना में तभी काउंट होगा जब आपने अपने लिए 40 डेज़ का साइकिल जो है वो मेंटेन किया होगा। साइकिल होते हैं 7 दिन का, 21 दिन का और 40 डेज़ का। 40 डेज़ का एक मंडला होता है। मंडला का अर्थ होता है कि 40 डेज़ में उस चीज़ ने, उस ऊर्जा ने आपको धारण कर लिया। बट जो साधना है वे वेरी कर सकती हैं, गिवन द गुरु गुरु कौन सी साधना दे रहे हैं, कितने दिनों की साधना दे रहे हैं, और ये चीज़ भी कि आपका शरीर कितना रिसेप्टिव है। कई लोग 7 दिन में रिसीव कर लेते हैं जो हम लोग 21 दिन में नहीं कर सकते, या फिर जो कई बार 40 दिन लग जाते हैं, ठीक है, कई बार 80 दिन भी लग जाते हैं। दैट्स वेरी मच ट्रू। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि एक एक्सपर्ट के पास जाओ, एक गुरु के पास जाओ। और सबसे बड़ी बात, जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें एक ये रहता है कि अगर आप पूरे नियमों के साथ कर रहे हैं दैट्स ओके, बट फिर भी देवियों का जो मतलब, क्योंकि देवियाँ जो है ना, देखिए हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, बट मैं फिर से बोलती हूँ कि देवियाँ जो हैं वे अच्छाई और बुराई नहीं देखेंगी, वे माताओं की तरह हैं। माता कभी ये नहीं देखती कि संतान अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, काली है, मैली है, कुचैली, मतलब उसको बस प्रिय है, वो उसकी संतान है, उसे कैसे प्रिय नहीं होगी, ठीक है। तो संतान जैसी मर्जी हो, माता को प्रिय होती है। बिल्कुल इसी तरह देवियाँ जो है ना, उन्हें हर कोई प्रिय है, वो भूत प्रेत कुछ भी हो, समझ रहे हो मेरा मतलब, नेगेटिविटी भी हो चाहे, वे उन्हें प्रिय है। अब आप जब ऐसी साधनाएं करोगे, ठीक है, तो हायर लेवल की एंटिटीज़, अब हायर लेवल की एंटिटीज़ कौन सी हुई, जैसे प्रेत, जिन वगैरह वगैरह, जिनकी मंशा बुरी नहीं होगी, पर वे अगर आपके घेरे में आ गए, यानी कि आपके एनर्जी फील्ड में आ गए, तब आपको दिक्कतें होंगी। दैट्स वेरी मच नॉर्मल, ओके। दिक्कतें होनी ही हैं अगर वो आपके एनर्जी फील्ड में है। तो उस एनर्जी फील्ड से कौन बचाता है आपको? अगर आपने आसन कीलन किया हो तो, ठीक है, उसके लिए आपको एक ही आसन में कम से कम 2.5 घंटे बैठना होता है। अगर आप वो कर चुके हैं तो यू आर गुड टू गो, ओके, यू कैन डू दैट। बट अगर आपने वो नहीं किया तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है। फिर गुरु आपकी रक्षा करते हैं जब आप ऐसे कार्य करते हैं, उनकी ऊर्जाएं आपकी रक्षा करती हैं। बट अगर आपने ये दोनों ही काम नहीं किए हैं,
आई वुड नॉट एडवाइस कि आप कुछ भी ऐसा करें कि कोई भी साधना करने की कोशिश करें। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे कमेंट में लिखा था कि उन्हें 32 लाख की 34 लाख बार एकाक्षरी मंत्र करना है, तो आप साधना का स्पैन लंबा कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका शरीर धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने लगेगा और एकदम से सब कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आपने एक सिटिंग में इतनी निकालनी है, ठीक है, एक ही दिन में निकालनी है, या फिर अगर एक सिटिंग में नहीं हो पा रहे हैं तो एक ही दिन में निकालनी है, या एक पर्टिकुलर हफ्ते में निकालनी है, तो वैसा प्लीज़ आप मत करें। दैट्स द बेसिक एडवाइस, ठीक है, क्योंकि दैट कैन बी डेंजरस। महाविद्यास आर नॉट समथिंग दैट यू शुड टेक रिस्क विद। देखो, मैंने रिस्क लिए हैं बहुत सारे, अलग अलग चीज़ों में घुस के, अलग अलग चीज़ें करके, बट मैंने कभी इनके साथ नहीं छेड़ा। दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड मैस विथ, दिस इज़ टोटली नॉट समथिंग यू शुड मैस विथ, ठीक है। ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड मैस विद। अगर कुछ नहीं है तो आप पुजारी जी से जाके एक बार पूछ सकते हैं। इवन जो पुजारी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बगलामुखी जो मैंने आपको टेम्पल बताया था पहले भी, तो जैसे उनको भी पता होगा कि इनकी मंत्र साधना कैसे करनी है, तो आप एक बार प्लीज़ उनसे एडवाइस ले लें। अगर आप किसी भी देवी की, इन 10 देवियों में से किसी भी देवी की मंत्र साधना भी शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके पुजारी जी से बात कर लें, कन्फर्म कर लें कुछ चीज़ें, क्योंकि इनसाइडर हैं वे, उन्हें ज़्यादा पता होगा, ठीक है, कि ग्लास किस दिशा में रखना है, ग्लास को कितना भरना है। हाँ, ग्लास होगा, ठीक है, नहीं तो लोटा होगा, जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो। ओके, ग्लास किस मेटल का होना चाहिए। देवियों के मेटल भी हैं, या ये बता दूं मैं आप लोगों को, देवियों के मेटल भी पर्सनल होते हैं, उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इकट्ठे ही एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें हर देवी का सब कुछ ही बता दूंगी, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्लीज़ एक बार जाके पुजारी जी से कंसल्ट कर लें प्लीज़, ओके। एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन सच टॉपिक्स, तो मेरे लिए क्वेश्चन ऑब्वियसली न्यू था, ठीक है। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। एज़ फॉर कि ये कितना सच है कितना नहीं, आई एम नॉट सो श्योर, आप एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा किसी और से। एनीवे, लेट्स मूव ऑन विद द देवी कमलात्मिका। तो हाँ, एक और बात देखिए, देवी कमलात्मिका जो है, क्योंकि वे सबसे छोटी गॉडेस है अमंग ऑल द गॉडेसेस, शी इज़ द यंगेस्ट गॉडेस, ठीक है, क्योंकि हम बात करें ना बाहर की गॉडेस है ना, तो अंदर की गॉडेस है, मतलब हमारे हिरण्यगर्भ की सबसे अंदर की और सबसे रची बसी गॉडेस है। इनका फिजिकल फॉर्म जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, और आपको ये जो है ये बहुत इजीली आना और इनका जाना बहुत इजी होगा। लक्ष्मी सुना है ना, लक्ष्मी कितनी चंचल होती हैं, कभी आ जाती हैं कभी चली जाती हैं, ठीक है, अपनी इच्छा है उनकी, उनका मन होगा। अगर मतलब उनके लिए ना आपको 16 श्रृंगार करके रखना पड़ेगा, अगर आपने ज़रा सी मिस्टेक की तो वो चली जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह देवी कमलात्मिका भी है, क्योंकि देवी कमलात्मिका भी काफ़ी मटीरियलिस्टिक है, काफ़ी नहीं, पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ओके। वे पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक हैं, मटीरियल प्रदान करने वाली तो हैं ही, बट अपने स्वरूप में भी वो मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। अब और देवी ना क्योंकि सबसे छोटी हैं और सबसे मतलब इन्हें मनाना बहुत आसान है बेसिकली, तो आप ना मतलब जैसे इनकी साधना जो है, मतलब अमंग ऑल दी 10 महाविद्यास अगर कोई साधक होता है तो उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है वो देवी कमलात्मिका की रहती है, कि और किसी की नहीं। मैं तो सबसे पहले करूँगा मैं शुरू कमलात्मिका की साधना से, क्योंकि एक बार अगर आप एक देवी को साध लो उसके बाद वो देवी खुद ही हेल्प करती है आपको बाकी देवियों से मिलने में। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसे इस तरह से ले लो कि देवी कमला है, ठीक है, कमल के अंदर बसने वाली ऊर्जा है, और हम कमल लोचन बुलाते हैं हरि को, ठीक है, श्री हरि को हम उन्हें कमल लोचन बुलाते हैं कि वो भी कमल की आंखों वाले हैं। हम श्री हरि का कंपैरिजन एक कमल से कर रहे हैं। देवी की महत्ता देख लो, हम श्री हरि का कंपैरिजन कमल की पंखुड़ियों से कर रहे हैं, पूरे कमल से भी नहीं कर रहे, ओके। कमल लोचन है, और ब्रह्मा जी तो स्वयं कमल पे ही खिले होते हैं, और लक्ष्मी सरस्वती दोनों कमल पर ही उगती हैं। सो नाउ यू नो। और एक और बात, मोस्ट ऑफ द महाविद्यास जो हैं वो हमें सिंहासन पर मिलती हैं। शी इज़ द वन, मतलब
यूजुअली जब भी हम देवियों की साधना करने की कोशिश करते हैं तो हमें उन्हें उनका वो वाली पिक्चर लेनी होती है जिसमें वे सिंहासन पे बैठी होती हैं, बट शी इज़ द वन एंड ओनली जो कि कमल पे ही बैठती हैं, तब भी साधना के टाइम भी। और अगर आप इनकी इन जनरल आइकॉनोग्राफी में बाद में जाते हैं, बट इन जनरल भी हम अगर इनकी बात करेंगे आइकॉनोग्राफी की, तो उसमें भी ये कमल पे ही बैठी मिलती हैं। और इन्हें मैं एक बार चेक कर लूँ, 1 मिनट। हमने अभी अभी योग माया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। और देखिए वामा मार्ग में ना इसको इन्हें देवी को हम वासना से जोड़ते हैं। अब प्लीज़ वासना वो वाली वासना नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है, प्लीज़ डोंट टेक इट दैट वे। हम ह्यूमंस की बात ही नहीं कर रहे, हम ऊर्जा की बात ही करते हैं मेरे चैनल पे। तो अगर आप नए हैं देखने के लिए तो वासना और ऐसे ऐसे शब्दों को प्लीज़ ऐसा मत लीजिएगा कि ये हम ह्यूमंस के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किस प्रकार की वासना की हम बात करें? हम बात करें मटीरियलिस्टिक वासनाएं, जैसे कई लोगों को पैसा चाहिए होता है, कई लोगों को अच्छा दिखना होता है, कई लोगों को और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक में जब हम चलते हैं तो देवी को वासना से जोड़ा जाता है। जब भी कोई साधक देवी की उपासना करता है तो वह वासना के लिए करता है कि उसे किसी चीज़ का भोग भोगना होता है, उसे या तो पैसा चाहिए होता है या तो कुछ और चाहिए होता है, ठीक है। ये तंत्र की बात करें, हम वामा मार्ग की बात करें, टोटली हम बात करें उग्र साधनाओं की, ओके। हाँ, देवी का रूप सौम्य है, बट हर देवी की एक उग्र साधना होती है, पर ज़रूरी नहीं जिस देवी की उग्र साधना हो उसकी सौम्य साधना भी हो, ठीक है। सिर्फ सौम्य देवियों की सौम्य साधनाएं होती हैं, एनीवे। और इन्हें श्री कुल में ज़्यादा महत्ता मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली महालक्ष्मी, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। एनीवे, इन्हें महालक्ष्मी भी बोला जाता है क्योंकि महालक्ष्मी के भी माना जाता है कि 4 हाथ हैं। और एक और बात देखो, हमने बात की थी इमोशंस की, है ना, हमने बात की थी कमल की। अब आ जाते हैं देवी की आइकॉनोग्राफी पे। और इस पिक्चर को देखो, और अब इस पिक्चर को देखो। हर पिक्चर में आपको देवी 4 हाथियों के थ्रू पानी से भीगी हुई दिखेंगी, ठीक है। हमने इमोशंस की बात की थी, हमने बात की थी कि कमल पानी में कैसे खिला रहता है, कनेक्शन देखो, ठीक है। ऐसा क्यों है, अभी ने पानी से क्यों मतलब हर वक्त भिगाए रखा जाता है? वो इसलिए है क्योंकि देवी जो है देखिए, अगर मिट्टी में पानी नहीं होगा ना तो वो कुछ उगा नहीं सकती। मिट्टी में पानी नहीं होगा तो वो कुछ उगा नहीं सकती। और हम यहाँ बात करें वेरी मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट की, तो हम बाकी देवियों की तरह इन्हें ऐसे नहीं ले सकते कि ये पानी है तो पानी की तरह ही लीजिए, या ये अग्नि है तो अग्नि की तरह ही लीजिए। नहीं, हमें इन्हें वेरी प्रैक्टिकल और वेरी मटीरियलिस्टिक फॉर्म में लेना होगा। इसलिए बिना पानी के धरती पे कुछ नहीं उगाया जा सकता, अतः इन्हें हर वक्त पानी से भिगोया जाता है। और इनकी सिर्फ ऐसी पिक्चर्स पे ही, मतलब ऐसी पिक्चर्स को ही साधनाओं के लिए या फिर किसी भी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि देवी इसी रूप में दे सकती हैं, अदरवाइज इनका दिया फलेगा ही नहीं, ओके। इनका मतलब ये जो देंगी वो आप ग्रहण ही नहीं कर सकते क्योंकि पानी है ही नहीं, वेयर इज़ द वाटर, ठीक है। और एक और बात कि क्योंकि देवी तमस पर विराजने वाली हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि ये इनका जो तत्व है वे भूमि है। तो देवी का जो देवी को अगर सिद्ध करना है किसी ने या फिर साधना है, ठीक है, देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स कि साधना और सिद्ध करना 2 अलग चीज़ें होती हैं। और मैं यहाँ पे साधना करने वाली साधना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ देवी की ऊर्जाओं को साधना। तो यदि किसी ने देवी को साधना है या सिद्ध करना है तो देवी को साधना या सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय, और अथाह बैठना पड़ता है, अथाह पूरी तरह से अपनी ऊर्जाओं को हर जगह से जाने से रोकना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल लक्ष्मी की तरह देवी जो हैं वे चंचल हैं। तो वे मतलब आने और जाने में बहुत तेज़ हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगी, बहुत जल्दी, पर चली भी उतनी जल्दी जाएंगी। अतः आपको पूर्ण रूप से समर्पण करना होता है। ये इकलौती देवी हैं जिन्हें पूर्ण रूप से समर्पण चाहिए होता है, और समर्पण सिर्फ दिल से नहीं या फिर मन से नहीं, उन्हें समर्पण चाहिए होता है। आप शरीर को भी एक ही जगह रखो, ठीक है, इस प्रकार का समर्पण चाहिए, मटीरियलिस्टिक समर्पण भी चाहिए देवी को, समझ रहे हो, ठीक है। और देवी की जो मत्रिकाएं हैं, देवी को किन मत्रिकाओं के साथ, मतलब इन देवी की मत्रिकाएं हैं, मत्रिकाएं कौन, योगिनियां हैं, और इनकी जो ऊर्जा है उनको 2 मत्रिकाओं के साथ एसोसिएट किया जाता है। पहली है वराही, दूसरी है वैष्णवी। हम जम्मू कश्मीर वाली वैष्णवी माता की बात नहीं कर रहे हैं, ओके।
वो नहीं, हम बात करें वराही मातृका की और वैष्णवी मातृका की। योगिनियों में भी वैष्णवी हैं, ठीक है। वहाँ पे भी जैसे योगिनियाँ जो हैं यूजुअली उनका जो रूप होता है वो भयंकर होता है, बट ये दो योगिनियाँ हैं जिनका वराही का रूप फिर भी थोड़ा सा उग्र है, पर वैष्णवी का रूप पूर्णतः सौम्य है, ठीक है। तो ये भी इनकी एक खासियत है, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ अपने साथ सौम्यता की ऊर्जा लेके चलती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लक्ष्मी नहीं होती। दैट्स वाई हम इन्हें बार बार लक्ष्मी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि देवी देवी लक्ष्मी जो है वे पूर्णतया देवी कमलात्मिका से निकली हैं, ओके, नॉट अदर वे राउंड, ठीक है। लक्ष्मी से कमलात्मिका नहीं है, कमलात्मिका से लक्ष्मी है, ठीक है। और इन्हें मटेरियल वर्ल्ड में सबसे अच्छा समझाने का तरीका देवी लक्ष्मी के अलावा मुझे कोई और मिल नहीं रहा है। हाँ, हम अभी इनके उग्र रूपों पे आएंगे, तब हम इन्हें थोड़ा बहुत काली के साथ भी जोड़ेंगे, ओके। क्योंकि हमने ये बात पहले भी कर ली है, मैं दोबारा बता देती हूँ जो लोग नए देख रहे हैं, कि हम जैसे जैसे देवियों में उतरते जाते हैं, तो जैसे काली होंगी वे केवल काली हैं, जो तारा होंगी वे काली और तारा हैं, जो त्रिपुर सुंदरी होंगी वे काली तारा त्रिपुर सुंदरी हैं, जो नीचे आएंगी जब भुवनेश्वरी वे काली त्रिपुर सुंदरी तारा भुवनेश्वरी चारों हैं, फिर ठीक है, नीचे नीचे करते करते मतलब ऊर्जाएं जो हैं वे नीचे आते आते एक के बाद एक होती रहती हैं। तो काली से जब हम कमलात्मिका की तरफ आए तो कमलात्मिका 10 फोल्ड्स हो गई, ओके। सो अभी इनके भयंकर रूपों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देवी को देखिए, लक्ष्मी को हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जो है वे सीता रूप में उन्होंने अवतार लिया था, और कई बार रुक्मिणी रूप में भी हम उन्हें पूछते हैं, मतलब रुक्मिणी माता को भी हम लक्ष्मी के अवतार ही बोलते हैं। पर देवी कमलात्मिका को कभी इन दोनों स्त्रियों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, जबकि देवी कमलात्मिका को भयंकर रूपों के साथ ज़रूर कंपेयर किया जाता है। जैसे कि कालरात्रि, कहा जाता है कि कालरात्रि कहीं ना कहीं जो अपनी ऊर्जाएं हैं वे कमलात्मिका के साथ शेयर करती हैं। भीमा भी कहा जाता है इन्हें, और तामसी भी। अब तामसी क्यों कहते हैं? तामसी इसलिए कहते हैं क्योंकि तमस पे विराजने वाली देवी हैं, क्योंकि इनका तत्व भूमि है, कॉमन सेंस, ओके। और दूसरी बात, हमने ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। हमने अभी अभी बात की थी कि जो कमल है वे प्रजनन का भी क्या कहते हैं उसे, प्रतीक है, ठीक है। प्रजनन के अलावा ये वेल्थ, हेल्थ, मतलब हर देवी के पास मिलता है। बेसिकली आप ऊपर से नीचे उठा लो देवी, ठीक है, हर देवी के पास आपको मिल जाएगा। हम ऊपर की 3 देवियों को छोड़ देते हैं, ठीक है, काली तारा त्रिपुर सुंदरी, इन तीनों को छोड़ दो, बाकी हर देवी के पास आपको कमल मिल जाएगा, ओके। किसी ना किसी आइकॉनोग्राफी में उनके कमल है ही है, ठीक है। तो अब ये कमल जो है ये साफ बताता है हमें कि ये जो है यूनिवर्स की हर चीज़ में बसा हुआ है, क्योंकि हाँ अब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन त्रिपुर सुंदरी की भी कई आइकॉनोग्राफीज़ में देख लीजिए, अभी त्रिपुर सुंदरी की कई आइकॉनोग्राफीज़ में भी हमें कमल के साथ वे मिल जाती हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी हम कमल की बात कर रहे हैं तो हम एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रजनन की बात जहाँ होती है वहाँ यूनिवर्स भी आ जाता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स भी प्रजनन की एक स्थिति में ही है, ठीक है। सुनो अब, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कमलात्मिका जो है वे कमल के अंदर बसी हैं, यूनिवर्स के अंदर बसी हैं। फिर कमल आत्मिका, कमल की आत्मा है, ठीक है, यूनिवर्स रूपी कमल की आत्मा है। हाँ, वो हमारे यूनिवर्स की आत्मा है। बूम, दैट वाज ह्यूज, एटलीस्ट इट वाज ह्यूज फॉर मी, ठीक है। देवी कमलात्मिका जो है वो यूनिवर्स की आत्मा है। तो इसी वजह से वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी हैं, क्योंकि देखिए जब भी कहीं लाइफ होगी वहाँ वो सबसे पहले क्या कार्य करेगी, वो सर्वाइव करना चाहेगी, क्योंकि इसी प्रकार से वो जी सकती है। अदरवाइज़ अगर उसमें सर्वाइवल की इच्छा नहीं होगी तो वो मर नहीं जाएगी, और अगर वो मर गई तो फिर क्या जन्म और क्या मरण। अगर वो लाइफ ही मर गई तो क्या जन्म और क्या मरण, ठीक है। तो लाइफ में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो है वो बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ जो होती है वे आत्मा होती है। जो पूर्ण बेस होता है ना किसी भी चीज़ का, वो आत्मा होती है, और कमलात्मिका हमारे यूनिवर्स की आत्मा है। यू नो, दिस वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी व्हेन आई फाउंड दिस आउट। एनीवे, इन्हें कई बार मंगला चंडी के साथ भी जोड़ा जाता है। अगर किन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो ये रही मंगला चंडी की
आइकॉनोग्राफी, ठीक है, मतलब ये ऐसी दिखती हैं, ये पिक्चर है इनकी, ठीक है। ये कमल के ऊपर बैठी होती हैं और इनके आसपास 1000 कमल होते हैं। कई बार इनके पैरों में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों होती हैं। और एक और बात मैंने आपको ये बताना रह गई थी कि जो लक्ष्मी और सरस्वती की जो ऊर्जाएं हैं वे सौम्य रूप में ज़्यादा हैं, ठीक है। लक्ष्मी और सरस्वती जो दोनों हैं देवियाँ, वे सौम्य रूप में ज़्यादा हैं, तो अतः उनकी जो बेसिक पावर्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो भी वो ऊर्जाएं लेती हैं वे कमलात्मिका के थ्रू लेती हैं। सबसे पहले कमलात्मिका के थ्रू लेती हैं, क्योंकि हम नीचे से ही ऊपर चलते हैं, ठीक है। और वो दोनों जाके एंड में लेती हैं त्रिपुर सुंदरी से, फिर उसके बाद वो रुक जाती हैं, क्योंकि तारा और काली दोनों की ऊर्जा जो है वो देवी पार्वती लेती हैं, ठीक है। तो जितनी भी हैं मतलब ऊर्जाएं हैं देवी सरस्वती और तारा की, वे सबसे पहले कमलात्मिका से आती हैं, ठीक है। और एक और बात कि दोनों ही बिल्कुल देवी की तरह कमल पे दिखती हैं, ठीक है। और एक और बात, मुझे एक कॉन्स्पिरेसी पे अभी रोक लगानी थी। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया, मैं इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, बट अभी शॉर्ट में सुनो। देवी सरस्वती को शारदा कहते हैं, ठीक है। और शारदा जानी थी ज्ञान के पास, शारदा जानी थी बुद्ध के पास, बुद्ध कह रही हूँ, बुद्ध तो बुद्धि होता है, शारदा जानी थी बृहस्पति के पास, ठीक है, गुरु के पास। बट ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ने स्वयं के लिए रख ली, ओके। ऊर्जाओं को देखो प्लीज़, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पे ऊर्जाओं को देखो। शारदा ब्रह्मा ने स्वयं रख ली, और ब्रह्मा क्या होते हैं, क्रिएशन। तो जो क्रिएशन जहाँ होगी ज्ञान केवल वहीं होगा, सॉरी ज्ञान कह रही हूँ, बुद्ध, कला केवल वहीं होगी, कला की देवी हूँ, क्योंकि हाँ कला केवल वहीं होगी जहाँ क्रिएशन होगी। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ कला नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान बिना कला के हो सकता है पर क्रिएशन बिना कला के नहीं हो सकती। क्रिएशन खुद में ही कला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप लगाया क्योंकि मैं चाहती थी ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। और महादेवियाँ जितनी भी हैं उनके साथ जो शिव के अर्धांग बैठते हैं वे सब भी बाहर के वो हैं, वे सब भी हिरण्यगर्भ के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है, वे हिरण्यगर्भ के बाहर ही मिलते हैं। और जितने भी हैं हमारे त्रिदेव भी हैं, वे भी महादेवियाँ जो हैं, क्योंकि इन्हें हम महादेवियाँ भी कहेंगे, तो त्रिदेव भी जो हैं वे महादेवियों के मतलब कुछ लगते नहीं हैं। आप उनके साथ प्लीज़ उनका कुछ ऐसा रिलेशन मत जोड़ दीजिएगा कि ये उनके भाई हो गए, ये मतलब बहन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच। महादेवियों का, महाविद्याएं जो हैं जितनी भी, उनका ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो हमारे यूनिवर्स पर राज करने वाले हैं, ठीक है, हमारे यूनिवर्स की जो 3 ऊर्जा हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज इट दैट वे इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। एनीवे लेट मी चेक, हमारा कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि ये फाइनली हमने इसे इतना लंबा नहीं किया, ओके नहीं, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर गॉडेस कमलात्मिका और कमला, ठीक है। और हम और बात करेंगे देवी के और फॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि हमने अभी बात की थी मंगला चंडी के ऊपर, ठीक है। और अभी हमने मातंगी के ऊपर भी, मतलब मीनाक्षी देवी के ऊपर भी एक नई वीडियो बनानी है। सो स्टे ट्यून्ड, हम और चीज़ों के साथ आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये चैनल डेडिकेटेड था स्पिरिचुअलिटी के लिए और ये अब बन गया है देवियों के लिए, पर जैसी देवी इच्छा, हम कुछ कर तो सकते ही नहीं हैं, ठीक है। मेरी खुद की इष्टा देवी हैं तो मैं क्या बोलूँ मैं तो, मेरे तो हाथ ही बंधे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, और बोलूँ भी क्यों, मैं तो खुशी हूँ इस चीज़ से। एनीवे थैंक यू सो मच गाइस, हम फाइनली इस मतलब इस मुकाम पे पहुँच गए कि हमने फाइनल एपिसोड शूट किया। मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके। बट हाँ, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है उसका लिंक नीचे दिया गया, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ आने वाली हूँ, महागाथा के साथ नहीं, पर मैं सोच रही हूँ दोबारा से स्टोरीज़ वाले पे जाए, मतलब मैं भी वहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है। दैट्स नॉट परमानेंट, बट एनीवे अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर द आउटरो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। सो स्टे सेफ एंड स्टे अलाइव, जस्ट अ जोक। बाय बाय गाइज।